दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुराण, तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुराण, रिश्ता निभाना जरूर होगा, रिश्ता निभाना जरूर होगा, चलते चलते पहुँचना पाई, चलते चलते पहुँचना पाई, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा, चलते पहुँचना पाई, चलते चलते पहुँचना पाई, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। पंच करने से प्रणाम, प्रणम परमं स्वरूप सद्गुरुदेव जो भाई तत्व होने वाले हैं, तो देव की नंदन श्री कृष्ण महाराज, उस आत्मा को वंदन, सही जीवन के सही साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियां भरी अनंत अनंत बताए, परम पूज्य आदरणीय श्री रमन प्रसाद, जिन्होंने हमारा हाथ थामकर हमें सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया, अनंत अनंत प्रकार मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी, धर्म सभा में पधारे हुए परम सौभाग्यशाली, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। कृष्ण जन्माष्टमी है आज, जिन्होंने जगत को पवित्र ज्ञान दिया गीता के माध्यम से, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भाई, जब जो
जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में मैं प्रकट होता हूं। देवकीनंदन के वचन है, जब जब भी धर्म की हानि होती है तो मैं अपना रूप रचता हूं। इससे हम जरा ठीक से समझे, बड़ा गहरा राज है। देवकीनंदन स्वयं कह रहे हैं, जब जब भी धर्म की हानि होती है मैं किसी न किसी रूप में आता हूं। जरूरी नहीं है कि देवकीनंदन कृष्ण आए, जरूर कोई महावीर भी हो सकता है, कोई तीर्थंकर हो सकता है, कोई न कोई भव्य आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है। जिस समय मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बनता है, जिस समय साधु संतों को चला जाता है, जिस समय अधर्म का बोलबाला ज्यादा होता है, मैं किसी न किसी रूप में आता हूं। लोगों ने कृष्ण को पकड़ा है, कृष्ण ने स्वयं को नहीं पकड़ा, और हमने कृष्ण को पकड़ के बैठते हैं। कोई न कोई चेतना आती है, कोई न कोई भव्य आत्मा आती है और धर्म का उद्धार संतों की सुरक्षा करती है। जब जब भी धर्म की हानि मैं हर रूप में आता हूं। ये जो गीता के अनमोल वचन इसमें थोड़ा सा ठीक से समझना। कृष्ण की चेतना हो, चाहे महावीर की चेतना हो, चाहे बुद्ध की चेतना हो, चाहे किसी युग पुरुष की चेतना हो, सब चेतनाएं स्वभाव की दृष्टि से देखकर एक समान है। कृष्ण के शरीर का नाम है, आत्मा का कोई नाम नहीं। और कृष्ण ये दिया गया नाम है और वो शरीर का नाम है, आत्मा का कोई नाम है। पर ज्यादातर पहचान जो नामकरण किया जाता है उसी से होती है। और देखिए उस समय में जरूर आती जब संसार में अधर्म फैलता है, कर्मों से भरा उनका इतिहास है। उनके अतीत का अवलोकन करे तो पता नहीं कितनी संकट झेले हैं उस कृष्ण की चेतना। कृष्ण कारागृह में जन्मे है ना, टिकट जन्मे। ये संसार एक कारागृह है, संसार एक जेल है। आप हम सभी अनादि से इसी जेल में जन्म ले रहे हैं। गहन अंधकारी रात्रि में कृष्ण जी पधारे जेल में। बाहर की जेलें दिखाई देती है, तुम्हें अपनी जेल दिखाई नहीं देती। ये संसार की जेल है कि तुम्हारा शरीर भी जेल है, जिसमें पवित्र आत्मा बैठी हुई है। जेल हमने खड़ी की, हमने तैयार की। मेरी चेतना शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है। निराकार चेतना को कर्म के माध्यम से शरीर में डालकर उसे आकार दे दिया।
कठिन से कठिन जीवन थे उनका। आपका तो उस मामले से कुछ भी नहीं, पर सिर्फ एक बार में जेल में अपूँ तुम्हारे ज्ञान में आ जाए, तुम्हारी समझ में आ जाए, आपके मनन चिंतन में आ जाए, अनुभव में आ जाए, तब वो पता लगेगा कि वो वास्तव में जेल है। देव की नंदन कौन है? समझे नहीं लुगाया अगर कोई पता नहीं करेगा और मेरा व्याख्यान चालू नहीं करो, जब तक इनके मुंह बंद नहीं होता मैं व्याख्यान नहीं दूंगा। 10 पाठ कह दिया तो भी सुनते नहीं। हाँ, कवि से जरा कह रहा आध्यात्मिक पुरुष है कृष्ण जी, कृष्ण महाराज। अपने कृष्ण के जन्म के 2 भव पहले 2 सगे भाई थे। और किसी कारणवश अपना गांव से निकलकर पड़ोस के गांव में वे कोई कारणवश गए, दोनों ही भाई। उस गांव से वापस निकल रहे, शाम ढल रही है, रात्रि की ओर तैयारी में जाने की। सूरज ढलने लगा है, चांद थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है। उस बैलगाड़ी में बैठकर दोनों भाई अपने गांव आने के लिए निकले हैं। छोटा भाई बैलगाड़ी चला रहा है, बड़ा भाई पीछे बैठा है, ध्यान से सुनना। छोटा भाई बैलगाड़ी चला रहा है, बड़ा भाई पीछे बैठा है। और बैलगाड़ी चलते चलते रास्ते में अचानक छोटे भाई ने गाड़ी रोक दी। बड़े भाई ने पूछा, गाड़ी क्यों, क्या कारण? छोटे भाई ने कहा, भैया रास्ते में बहुत बड़ी नागिन सोई हुई है, बहुत बड़ी नागिन है, मैं गाड़ी कैसे चलाऊं, तो मर जाएगी बेचारी। पीछे वाले भाई ने तो गाड़ी चला, छोटा भाई कहता, मैं तो नहीं चला, मर जाएगी। और बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, बाजू में सर, और स्वयं बैठ कर बैलगाड़ी चला ली। और बड़े भाई ने नागिन के ऊपर से गाड़ी चला दी, नागिन मर गई। दोनों भाई आए। वो नागिन मरने के बाद स्त्री योनि में जन्म लिया। स्त्री योनि नारी के रूप में जन्म लिया। इधर समय बीता, उस नारी की शादी एक शेठ के साथ हो गई। इधर बड़ा भाई बड़ा होता गया, छोटा भाई बड़ा, और बड़े भाई ने आयुष्य पूरा किया और उसी नारी की कोख में जन्म लिया जो नागिन के रूप में पूर्व होने थी। उसके गोद कुक्षी में उसने प्रवेश पाया। जैसा ही वो लड़का, बड़ा लड़का आयुष्य पूरा करके उस नारी के कोख में आया, तो उस नारी को, उस मां को भयानक गुस्सा आया। वो बार बार कहिए गर्भ लगा, मैं इसके प्रतिपालना करती, इसको मार डालूंगी, इसके मेरे कोख में नहीं रहने दूंगी। ये क्यों हुआ, ये परिणाम क्यों आया? आज भी ऐसा ही काम नहीं, आज भी है। सेठ
बार बार कह रहे ऐसा मत करो, मैं उसे 1 मिनट के लिए भी गर्भ में नहीं रखूं, मैं मार डालूंगी। कितने खोटे परिणाम। और इसके बीच सेठ जी ने बहुत समझाया। फिर सेठ जी के कहने से थोड़ा बहुत मान लिया। समय पूरा हुआ, एक लड़के को जन्म दिया। मां मारने के लिए निकली, सेठ जी ने उसको उठाकर अपने दोस्त तक यहाँ रख दिया। कुछ समय बीतने के बाद पुनः सेठा ने गर्भवती बनी। दिन पूरे हुए, पुनः एक लड़की को जन्म दिया। कौन था वो? छोटा भाई, पूर्व का छोटा भाई। वो भी इसी कोप में आ गया। उस बच्चे के प्रति मां को बहुत प्यार मिल रहा, बार बार उसकी रक्षा हेतु स्वयं को सजग रखा। धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, जब तप भी करती है। और समय पूरा होने के साथ उसने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। कितने पुत्र हुए? वे पूर्व के 2 सगे भाई पुनः यहाँ आए। पहला बेटा आया तो मारने के लिए निकली, और दूसरा बेटा आया तो खूब प्यार करती है। आज भी होता है, किसी नारी को 2 पुत्र थे, एक पर प्यार ज्यादा होता है, एक पर कम होता है। होता है नहीं होता है? एक को पास में भी लेना नहीं चाहती, जब कोई दूसरे को अपनी गोदी से उतार दी। ये सारा कर्मों का चक्कर। मैं बार बार तुम्हें कर्म से बचाना चाहती हूँ, तुम बचो। अब ये इधर ये पल रहा है। छोटा भाई अपने मां के यहाँ। शेर जी को पीड़ा है, हम यहाँ है, मेरा बेटा वहां है, बड़ा बेटा उधर। छोटा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा। एक बड़ा भाई उधर पड़ रहा है। एक दिन शेर जी और वो छोटा बेटा हो कोई 5-7 वर्ष का। शेर जी ने एक दिन कहा, बेटा तू अकेला ही मेरा बेटा नहीं, तेरा भाई, बड़ा भाई बाजू वाले गांव में मेरे दोस्त की यहाँ बड़ा हो रहा है। छोटा बेटा अपने पिताजी से पूछता है, मेरा बड़ा भाई भी है? तुम्हें एक बड़ा भाई? मैंने आज तक नहीं देखा उसको, आज तक। मेरे बड़े भाई को यहाँ लेकर आओ। पिताजी ने सारी बात बता दी। खतरा है तेरे बड़े भाई के लिए, मैं नहीं ला सकता। बच्चे जिद करके बैठे, मेरे बड़े भाई को अगर नहीं गए तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। बच्चों का क्या समझता? सारी हकीकत तो बात समझता था। सेठ जी ने बहुत समझाया। सेठ जी ने खूब समझाया। छोटा बेटा कहता नहीं, मैं अपने बड़े भाई को मिले बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। बच्चे की जिद है। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए, क्या करूं? फिर सेठ जी ने कहा, मैं एक दिन लाऊंगा तो भी खाना खाएंगे। पिताजी के बात पर भरोसा करके उसने उस दिन खाना खाया। कोई छोटा सा बाद में कोई त्योहार आया। छोटे भाई ने कहा, त्योहार है, मैं अपने भाई के साथ खाना खाऊंगा। क्या होगी सेठ जी की हालत? नहीं लावे तो भी प्रॉब्लम, और लावे तो भी प्रॉब्लम। सेठ की हालत आखिर शेर ने चुपके से अपने दोस्त के यहाँ से बड़े बेटे को लाया। त्योहार था, तालाब में बैठे, बीच में पर्दा, दोनों भाई
भाई और पिताश्री जी तीनों एक थाली में भोजन कर रहे। इतने में बच्चों की मां परोसने के लिए आई। थाली में मिठाई परोसने के लिए आई और उसने देखा कि ये कहां से आ गए। जब सेठ जी ने मुझे कहा था मैं दूर ले जाकर फेंक दूंगा, मार दूंगा, ये कैसा आया यहाँ वहां पर। उसको देखते इतना आग बबूला, खूब क्रोधित हुई। सेठ जी को दहना और घर में जाकर जहां रसोई बनती है, पहले चूल्हे जलते थे, जलती लकड़ी लेकर आई उसको मारने के लिए। देखो पहला घोड़ा बेर कटा है। एक भोग का ही नहीं होता, कई भोग का ही होता है। कोई बेटा बनकर बेर लेता है, कोई पत्नी बनकर बेर लेता है, कोई भाई बनकर बेर लेता है। ये संसार का नजारा, उसके पीछे तुम्हारा कर्म काम कर रहा है। गलत कर्म वो काम कर रहा है। और वो माँ लकड़ी लेकर आ रही है। बड़े बेटे ने देख लिया माँ लकड़ी लेकर आई है, वहां से उठा। बड़ा बेटा दौड़ता दौड़ता जा रहा है, छोटा भाई उसके पीछे जा रहा है। माँ मत मारो। बड़ा बेटा चिल्ला रहा है, माँ मुझे मत मारो, मैं छोटा हूं तो मुझे मत मारो। माँ कब रुकने वाली? उस जीव के भयानक कर्मों ने आयर माँ लकड़ी लेकर मारती जा रही। छोटा भाई पीछे दौड़ता जा रहा, काफी दूर चला गया लड़का, बड़ा लड़का। अग्नि के चक्के भी बैठे और मान भी पड़ी। बच्चे ने सोचा अब क्या करूं, कहां जाऊं? माँ ने छोटे बेटे को कहा चल घर। बेटे नहीं आता, मैं नहीं आऊंगा घर पे। आज बड़े भाई को मारा, कल मुझे भी मार सकती है, मैं नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। शेर जी विवश है, बहुत विवश है। पत्नी के आगे कुछ नहीं चली। अब के रोता रोता वो बड़ा लड़का, उसने निर्णय लिया, जिसने जन्म दिया वो ही मेरी दुश्मन बन गई, वो ही मुझे मारने लगी। जिसने मुझे जन्म दिया वो मेरी दुश्मन बनी। वो माँ ऐसी भयानक मेरी दुश्मन बनी। कौन थे मेरा? और उसने निर्णय लिया मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। जहां मां की दुश्मन बनी, आज भी है। जन्म नहीं दिया तो कोख में भी मार डालने वाली माता यहाँ बैठी है, पर वो कोख में या तो अबॉर्शन करके आती है या जन्म देकर कहीं पटक के आती है। कचरा कुंडी में बच्चे निकले, कचरा कुंडी में छोटे मोटे बच्चे। कैसा भयानक कलयुग आया है। कलयुग का दोष नहीं, तुम्हारे कलेजे का दोष है। तुम्हारा कलेजा बिगड़ा हुआ है। छोटा भाई भी दौड़ रहा है, बड़े भाई आगे दौड़ रहे, छोटा भाई पीछे दौड़ रहे। भैया रुको ना, भैया रुको, मैं आ रहा हूं, भैया रुको। भयानक रुदन उस बड़े भाई का, और दोनों ही पहाड़ों के टील पर पहुंच गए। पहाड़ों सुसाइड करने के लिए। समस्या का समाधान सुसाइड नहीं, समस्याओं का समाधान धर्म देता है। तो जैसे दोनों भाई छलांग लगाने की तैयारी में गहरी खाई में जाकर मरना है उनको, इतने में पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, रुक जाओ बच्चों। रोते रोते दोनों भाई ने पीछे मुड़ के देखा कि संत मुनिराज पीछे से आवाज दे रहे हैं, जय संत, आवाज दे रहे, रुक जाओ। रोते रोते बच्चे रुके हैं।
मुनिराज वहां पहुंचे हैं। बच्चों, ये क्या कर रहे हैं? हम जीना नहीं चाहते गुरुदेव, हम मरना चाहते हैं। आज भी तो कौन जीना चाहता है बताओ? आज कौन जीना चाहता है आप बताओ? घसीटी जा रही है जिंदगी हमारी, घसीटते घसीटते जिंदगी हमारी आगे आगे बढ़ रही है। क्या जीवन का मूल्य कहां? हर गतियों में घसीटा गया है और ऐसा पवित्र जन्म पाने के बाद भी आज आदमी जिंदा नहीं रहना चाहता। क्यों? सोच बिगड़ी, विचार बिगड़े, व्यवहार बिगड़ा, और जब कर्म उदय में आता है तो आदमी सुसाइड का आधार लेता है। कहीं देखो रमी खेले, करोड़ों हार गए तो जाकर सुसाइड की करी कि नहीं करी? इसलिए मनुष्य जन्म मिला था हमको, सिर्फ मरने के लिए नहीं, सही जीवन जीने के साथ मौत का स्वागत करने के लिए हमारा ये जन्म पाए। विचित्र विचित्र घटनाएं परसों हुई ना मसरूर में, वही नहीं हुई मसरूर में, वो भी समाधान थोड़ी था। पढ़ाई का टीचर डिवोर्स हो गया था शायद, और वो पत्नी 20 लाख रुपए मांगती इसके पास तो थे। वो अपने पेट चली गई। ये घटना तुम्हारे मसूर की है, बुरड़ परिवार। बरसों बीत गए, वो कहे डिवोर्स कर दूं, पहले 20 लाख, और उसके बाद वो बच्चों के एग्जाम होते, एग्जामिनेशन करने के लिए वो बच्चा गया, वहां उसकी पत्नी का फोन आया, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। बड़ा डिप्रेशन में गया, आते आते तालाब में जाकर जान गई। मरने के लिए आए कि जीने के लिए आए? किसलिए आए? मरेंगे जब मरेंगे। आज क्यों वो ब्यौरा? आदमी जीना नहीं चाहता और उसका कारण स्वयं ही गुनहगार बना। स्वयं के दूसरा कौन है? उल्टे सुल्टे काम करो फिर मरने की सोच सकते हो तो क्या मनुष्य जन्म इसके लिए मिला था? इसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। और प्रभु तो दुर्लभ कह रहे मनुष्य जन्म। तुम्हें दुर्लभ नहीं लगा मनुष्य जन्म, कारण वो जन्म तुम्हारे पास है। ये आज भी पता चलेगा। समय हुआ, जाने की तैयारी हुई, तो मैं जीना चाहता हूँ। अब क्यों जीना चाहता हूँ? जब सारी उम्र मरना ही चाहते थे, तब जीने का क्या खेल है? गुरुदेव मुनिराज उन दोनों को समझा। बड़ा बेटा सारी हकीकत कहता है, बेटा तुम्हारी एक अनोखी हकीकत है, हमने किसी न किसी भोग गुनाह किया है, उसका ये हृदय में आए परिणाम किया है। समझ? फिर दोनों बच्चों को जहां गुरुदेव उतरे उससे वहां ले गए, बच्चों को बिठाए। उनके दुख भरी कहानी गुरुदेव ने सारी सुनी, खूब सुनी। तुम घर नहीं जाना है तुम्हें? नहीं, मेरे पास हमारे पास दुख को मिटाने का और सुख का अनुभव करने का इस संसार में एक स्थान है, वो है धर्म स्थान और वितरागता की वाणी। वितराग वाणी जहाँ सुनाई दी जाती है, परमात्मा की पवित्र वाणी दुखों से मुक्त कराने के वाले के लिए। हमें तो परमात्मा की वाणी भी अच्छी नहीं लगती। काले कपड़े बेटा, कपड़े काले नहीं चाहिए, फिर कौन सा है? बोर्ड बांटे थे बेटा, नियम बहुत लिखे, वहां नियम पालो। गुरुदेव बैठकर बच्चों को समझा रहे हैं, उनकी सारी व्यवस्था, सारी सुविधा थी उनको, और सुविधा देने के बाद धीरे धीरे उनके अंतरंग में त्याग की भावना जाती है। छोटे बच्चे हैं, गुरुदेव के मुखारविंद से मनुष्य जन्म की दुर्लभता समझने के बाद धीरे धीरे उनके मन में त्याग भावना जाती है। किसकी जाएगी? किसके जाएगी मन में त्याग भावना? हम ये नहीं करें तुम
दीक्षा लो। हम इतना ही कहेंगे, पुरुषार्थ इतना हो तो कई जन्म का पुण्य काम करता है। संत के पास बैठकर शांत बनो। संत के पास बैठकर भी अगर शांत नहीं बनते हो, ये तुम्हारा खोटा कर्म है, पुरुषार्थ। लोग कहते भाई आशीर्वाद दो, किसको दो? और जिन धर्म आशीर्वाद परक नहीं है, पुरुषार्थ वाला ये धर्म है। पुरुषार्थ करो, संत की कृपा अपने आप प्रसन्न हो जाती है। करना धरना कुछ नहीं। तो ये क्या थे, मैं समंदर पार दो, क्यों वास्ते? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? रुन्नी खेलने के लिए दो उनको मंगल पाठ। मंगल पाठ तो नहीं, दो घंटा में मिलेंगे। गलत रास्ते जाते हो और मंगल पाठ मांगते हो, जाना है गलत रास्ता, और गलत रास्ते पर ऊपर तुम परमात्मा के दिए वरदान मांगते हो, हमको मंगल पाठ दो करके। सही कामों की तो बात अलग चीज है, मंगल पाठ नहीं की सकते। गलत कामों के तो चोर भी मंदिर में जाता है तो कोई धार्मिक है वो। एक डाकू डाका लाने के जा रहा है मंदिर में, प्रभु के साथ बड़ा डाका मिला, तो प्रभु उसके लिए है, साधु संत इसके लिए है। कई बार कहते हमारे सत्संग में झगड़ा है, इन्हें मिटाओ, तो दीक्षा संघ के झगड़े मिटाने के लिए हमने उसके लिए भी सोचो। हमने जब दीक्षा ली थी तो लोगों ने क्या कहा था? या दर्शन जारी करके आराधना कर दो, ये नहीं कहा था कि झगड़े मिटाओ, ये कराओ, विषादिया कराओ। जिस रोड से बाहर आए पुनः खींचना चाहते हो हमको, सोचो। सत्कर्म करो, मन वचन काया को एक करके तुम सत्कर्म करो। गीता के यही सारे गुण है, सत्कर्म करो, सम्यक कर्म करो, जिसमें तीव्र कंध कर्म बंधे हैं। गीता की शुरुआत के कर्म योगी बनो। और ये गीता का प्रारंभ एक अंधे आदमी के जिज्ञासा से होता है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं, और वही से गीता लिखी गई। अंधे आदमी के प्रश्न से गीता प्रारंभ हुई। वो अंधा है, जानता तो कोई नहीं। अंधे होते तुम, आंखों से अंधे भले नहीं है, पर भीतर में तो सारा अंधापन ही है। सबसे घन अंधकार मिथ्यात्व का भीतर में पड़ा है। बहने तुम यहां से घर जाओ। चुप नहीं रहना तो कृपया घर चले जाइए आप। नहीं उनसे नहीं मांगता तो फिर मैं आती भी समझ नहीं। सीरियस मैटर चल रहा है ये। महापुरुष भी हुए तो उनका भी अतीत कैसा बिगड़ा हुआ था। कर्म कथाएं बता रही हूं मैं आपको कि आप थोड़े सजग हो जाओ, इसलिए कह रही हूं। गीता में देव के नंदन ने कहा कोई भी कार्य क्रिया करो, कर्म करो, कर्म करने की मना नहीं। मन वचन काया को एकत्रित करके, जिसको कहते हैं एक चित्त बंधु हो, एक चित्त, तीनों योग मन वचन काया को एकत्रित करके मैं सत्कर्म करूं, मेरे से पाप कर्म न हो। कोई है माई करना के तीनों योगों को एकत्रित करके मैं काम कर रहा हूं, बता केवल हमारे समय में चुपचाप बैठे हम अंदर से सुन रहे हैं तो तुम्हारा डर से चुपचाप बैठे हो। तुम कब चुप बैठने वाली तो भय है मेरा। और यही सत्संग सभा होती है जब शांति से सुनाया जाता है, सुना जाता है। आप सुनते हो, शांति में सुनते, मैं धन्यवाद दूंगी, पर बीच बीच में आपको कोई गड़बड़ करते
मर्यादा से बैठकर यहाँ सुन रही हो, इसलिए के लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने मर्यादा अपनी संभाली। ताऊ उम्र ये मर्यादा संभालना, नहीं तो अर्चना जी ब्याह करके गए पहला पारा 55 का चले, ऐसा मत करना। जीवन मर्यादा में शोभा देता है, नारी भी मर्यादा में शोभा देती है। मर्यादा ऐसा ही टूट रही है, 4 पीढ़ियों की मर्यादा टूट रही है। और वहां पर मुनिराज बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे के गुरुदेव अब हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। और गुरुदेव ने योग्यता देखकर दोनों बच्चों को दीक्षित कर दिया। दोनों बच्चे, एक 9 साल का और एक 11 साल का है, दीक्षित कर दिया। गुरु के श्री चरणों में बैठकर ज्ञानाभ्यास कर रहे बच्चे, दोनों ही बच्चे। आग मुंह का अवलोकन और गुरु आज्ञा का पालन ये बच्चे कर रहे हैं। बच्चे अपने संयम यात्रा आनंद से चला रहे। फिर गुरुदेव से आए, कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं हम तपस्या करने का। तब तक गुरुदेव ने कहा, हाँ सुनो देवान किया मां पड़े बंद कर, जैसा सुख उपजे वैसा करो, देरी मत करो। या तो जन्म से देरी होती गई, मरे तब तक देरी है। जीवन में देर हो पर अंधेर न हो ना। कितनी मुश्किलें हैं जीवन में। किसी शायर ने कहा, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से नहीं आती है। देखो, जो ज्यादा धर्म ध्यान करे, जो ज्यादा संकट आए, है ना। आप भी कहता हमारे साथ तो धर्म ध्यान करे, कहने संकट क्यों आ रहे, इनको संकट क्यों आ रहे। राम तो दिन धर्म ध्यान करते हैं। छोटा सा उदाहरण बताऊं उसका। तुम्हारे घर में एक कपाट है और कपाट में तेल घी आदि सब चीजें, और उसमें कॉकरोच बहुत हो गए हैं। कॉकरोच पहले देख लेते, नहीं निकले तो धीरे से अंदर नहीं, बाहर से थोड़ी फवारनी करती है, दवाई की फवारनी करती है, सारे कॉकरोच बाहर धीरे धीरे बाहर आते हैं। ऐसे वो सज्जन पुरुष धर्म की फवारनी करता है तो कर्मों के कॉकरोच धीरे धीरे बाहर आते हैं। समझ में आई? और जिन पर ज्यादा संकट आ रखे हैं, वो समझना में कोई वीआईपी न्याय कारण संसार में चांद और सूरज को ग्रहण लगता है, ताराओं को नहीं लगते। और गुरु जी से आज्ञा लेकर तपस्या प्रारंभ की। मांस खमन की तपस्या, मांस खमन पालना दोनों ही भाई। मांस खमन करना, पालना करना, मांस खमन करना, पालना चल। और इस तप के कारण कई लब्धियां उनको प्राप्त हो गई भाई, बहुत सारी। जीवन की सांझे वेला आई, तपस्या करते करते आयुष्य पूरा होने की तैयारियां, तप करते करते महान तपस्वी बने हुए दोनों भाई। उसका अतीत की सारी बातें याद है, मां मारती थी, ऐसा करती थी, ऐसा करती। और तब वो बड़ा लड़का नियाना करता है, नियाना समझो, ये चीज प्रतिज्ञा है। मेरे करनी का फल होवे तो मैं जगत वल्लभ बनूं। उम्र हमने तपस्या की, ज्ञानाभ्यास किया, मेरी करनी का फल हो तो मैं जगत वल्लभ बनूं, यहां से आयुष्य प्राप्त। तब छोटा भाई बहुत समझाता है, नियाना मत कर, अपनी करनी मत बेच। बहुत समझाया छोटे भाई ने। हम भी यही करते हैं,
मैं इतनी मोड़ा फिर मारो काम हो जाना नहीं, नियम में तो क्या साधना ही हो। साधना निरपेक्ष होती है, कोई अपेक्षा नहीं, कोई डिमांड नहीं। साधना निरपेक्ष होती है और कथम सापेक्ष होता है, अनेकांतवादी। साधना में डिमांड मत करो, कुछ मांगो मत तुम्हारे, और तुम मांगते तो समझना तुम्हारे भीतर में संशय पैदा हुआ। साधना फैलेगी कि नहीं फैलेगी। किसान अपने वीडियो पर विश्वास करता है तभी तो बोलता है, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे वो आगे देखेंगे। एक किसान को अपने बीज पर श्रद्धा, एक साधक को अपनी साधना पर श्रद्धा नहीं। छोटे भाई ने बहुत समझाया, नहीं माना। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वे ही लोग उससे बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। उन्हीं के जीवन में ये संकट आते हैं तो सही ढंग से उन समस्याओं का समाधान लेते हैं। आज का युग ऐसा नहीं, सोचता ही नहीं करा। और उस लड़के ने निया कर ही दिया, बड़े भाई ने। और वो लड़का आयुष्य पूरा कर गया, आयुष्य पूरी हो गई, उम्र पूरी हो गई बच्चे की, और वहां से आयुष्य पूरा करके भादमांबदी अष्टमी को जन्म जब हुआ हरि जी को, भादमांबदी अष्टमी को जन्म जब हुआ हरि जी को, पुरुषोत्तम प्रगट्या अवतारी जगत में महिमा विस्तारी, पुरुषोत्तम प्रगट्या अवतारी जगत में महिमा विस्तारी, देवकी को नंदन खैनी को हुओ क्या तव कुल बेटी को, देवकी को नंदन खैनी को हुओ क्या तव कुल बेटी को, पुरुषोत्तम प्रगट्या अवतारी जगत में महिमा विस्तारी। कहाँ जन्मे है, कहाँ जन्मे, कहाँ जन्मे, क्यों डाला उनको जेल में, उनके माता पिता को क्यों डाला जेल में, क्यों डाला, इसका कारण एक बार कंस ने, तो राज्यसभा में बैठे थे, कंस ने तो राज दरबार में बैठे, और वहां एक राज ज्योतिषी आया और सहज पूछा, कंस ने पूछा, मेरी मौत का कारण कौन होगा? कंस ने पूछा, पूछो मौत का कारण, मौत नाम दे तो डर लगे, जन्म की पूछ तो कौन जन्मेगा, और कहीं तो सोना करा कर लड़के हो तो गिरा दे, पंचंद्र की हत्या का पाप मर के नरक की तैयार कर रही हो, मत करो ये पाप। कंस ने पूछा, कारण उस समय कंस का बड़ा आतंक था, सारी जनता परेशान थी, हरेक को परेशान करता, हिंसक कार्य करता वो कंस। राज ज्योतिष को पूछा, मेरी मौत कैसे होगी? राज ज्योतिष ने कहा, तुम्हारे पत्रिका के सारे ग्रहों में देखता हूं, सारे ग्रहों को मैं देखता हूं, तो वो कह रहे तुम्हारी मौत का कारण तुम्हारा भांजन होगा, देवकी का बेटा, 7वें नंबर का बेटा तुमने माना। ये नहीं बताया 7वें नंबर। और अब वो सजग हो गया कि मेरी मौत का कारण मेरा भांजा। 7वीं बार देव की गर्भवती थी और जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया उसको। सगा मामा अट सगा भाई ठिकाना को मामा तो बना दूर गया, भाई भाई को मार का विचार नहीं करता। इतनी क्रूरता हमारे भीतर ले, क्रूरता में बंधे कर्म तुम्हारे जीवन में कभी करुणा की धारा नहीं करे, कभी नहीं करे।
अब वो इनको मौन लेना बहुत एक बार मोटर में कहते चुप हो जा पण दुखाए घड़ी पहले जरूर दाग देगा पड़े वहां पर अपने बहन और बहन को डाल दिया और पहले रख दिए और उसके पहले देवकी और यशोदा पहले अपने सैनिक को संकेत भेज दिया था और अपने बेटे को उधर भेजूंगी। ऐसे अंतगढ़ सूत्र में वो वर्णन आता है। बद्रीपुर मंदिर वहां से अलग अलग कथन है। और जैसे बेटा जन्म देव की कहते बच्चे को क्या करे, कैसे बचाए। वासुदेव जी की परेशानी क्या, तो वासुदेव जी ने कहा देव के जिसे हर जीव अपना अपना पुण्य लेकर आता है, अपना अपना पुण्य लेकर आता है हर जीव। अभी उसकी रक्षा वो स्वयं करेगा, हम क्या करें। घोर अंधेरी रात है। कृष्ण महाराज जिनको लाया है, कृष्ण का अर्थ समझो पहले। कृष्ण यानी जो आकर्षित करे, जो भी देखे उनको आकर्षित करे, ये कृष्ण का अर्थ है। आज के कृष्ण की बात नहीं, मैं तो वो कृष्ण की बात कर रही हूं। कृष्ण वही जो सबको प्यारा लगता है, गोपियां उसे देखने के लिए भी तरसती है। जिस समय भविष्यवेत्ता ने बात उनसे पूछी थी, कंस ने पूछी थी कि उसके क्या क्या निशान होंगे, वो क्या क्या काम करेगा जो मेरे लिए मार्ग बनेगा। तब उन्होंने कहा वो यदु वंश का उद्धारक होगा, आपका विनाश करता होगा, नाग को नाचेगा, बकासुर का अंत करेगा, कुबलिया हाथी के दांत उखाड़ कर लाएगा, शूरता के काम करेगा, साधु संतों की रक्षा करेगा, माता
माता पिता को जेल से मुक्त करेगा, गोपाल कहलाएगा। और उस कृष्ण को जन्मते ही वसुदेव जी लेकर आ गए और यशोदा के हाथ में दिया है। ये विलोम ही कर रही है अभी तक। बच्चे को हाथ में दिया जाता है।
वसुदेव अपने पुत्र को लेकर यशोदा के यहाँ आए हैं। गांव की गोपिकाओं ने बधाइयां दी, मंगल गान किए। धीरे धीरे वो कन्हैया गोकुल की सारी महिलाएं कृष्ण जी से बहुत प्यार करती और रोज अब आवाज आई तो मैं ऑप्शन बंद कर दूंगी, पर मन मत कही दो। धीरे धीरे कन्हैया बड़ा हो रहा है, बड़ा नटखट। किसी के घर जाता है, मटका फोड़कर मक्खन खाता है। कोई मटकी सर पर लेकर जा रही है, फोड़ देती, वो कन्हैया ना मटकी को फोड़ देता और जो मक्खन आता सारे दोस्तों में बांट देता। सारे बाल बाल सब मक्खन खाकर खुद। और रोज एक तकरार कृष्ण जी की यशोदा के पास आती, तुम्हारा काना सुनता ने हमारी मटकियां फोड़ी, हमारी साड़ी फाड़ी, हमारा मक्खन खा गया चोर चोर के, इसलिए इसको माखन चोर भी कहते हैं। और वो जबरदस्त पुण्य पूर्व जन्म का इतना जबरदस्त पुण्य, कुछ भी करे, कैसा भी करे, तकरार तो करती जाती है पर पुनः उसके पास जाती है देखने के लिए। कन्हैया हमारे पास क्या पुण्य लेकर आया, मास मास कुमण की तपस्या पूर्व जन्म की। और कोई गोपियां मटका लेकर वहां से बाहर अपने नगरी से बाहर जाना चाहती है बेचने के लिए, वो नहीं जाने देता, कन्हैया नहीं जाने देते। इसका कारण है, ये संकेत है, हमारे देश में बनी कोई चीज विदेश में नहीं जानी चाहिए। हमारे गांव में गोकुल में इतना मक्खन है तो हम
मक्खन ये गोकुलवासी खाएंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। और ये कहना पता नहीं कितने तूफान मचाता है, पर तूफानों को देख कर भी वे छोटे छोटे बच्चे बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं। इसी बीच कन्हैया की तकरार आई और यशोदा ने उसको कन्हैया एक दिन कन्हैया की काफी तकरार आई और माँ यशोदा ने, उसने तो बड़ा किया, जन्म तो देवती ने दिएगा, यहाँ बड़ा तो उसकी सुरक्षा की माँ ने। माँ भी जानती है मातृत्व तो क्या होता है, तो ये भी जानती है यशोदा मातृत्व तो क्या होता है। और एक दिन अपने तकरार आई, सभी ने तकरार की, तो उसने अपने बच्चे का कान पकड़ा, कान्हा का कान पकड़ा। कितनी बार तुझे कहा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, तो किए बिना नहीं देता। कान पकड़ा और अपने रोने लगा, कान्हा है छोटा है, रोने लगा। और बच्चा रोने लगा, माँ को बहुत बुरा लगता। उसके बाद मेरा बेटा रो रहा है, उसने गोद में लिया, बैठी उसको लाड़ करती है, प्यार करती, समझाती है, बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो, कितनी सुननी पड़ती है मुझे। और खूब रोने लगा, फिर जिद पर अड़ गया, मुझे मालूम है मैं तुम्हारा बेटा नहीं, ये मुझे भी मालूम, मेरी माँ कहीं और है, मेरी माँ ने तुम्हारे पास भेजा, तुम सगी माँ होती तो मेरा कान नहीं पकड़ती, मुझे नहीं मारती, मुझे पता है माँ तुमने मुझे जन्म नहीं दिया। बोलो तुम यशोदा की क्या दशा हुई, ऐसा मत बोलकर नहीं आंसा, तुम मेरा ही है, नहीं मैं तुम्हारा नहीं हूँ। बार बार समझा, जिद करता है, फिर कहता है माँ अगर तुम मेरी माँ है तो, अगर तुम मेरी माँ हो तो मेरी बात पूरी करो। वो कन्हैया कहता है माने तारा भी चलो ज्योत, माने तारा भी चलो चंद्र खिलौना जो ले दे माई, माने तारा भी चलो ये ले दे माई, यशोदा यो ले दे माई, यशोदा यो ले दे माई। क्या जिद है, आकाश का चांद मुझे देना कर तो मैं कहूँगा तुम मेरी माँ को। नन्हे बच्चे कुछ भी कहेंगे, बार बार यशोदा को कहता मैंने वो चांद चाहिए, तब यशोदा